हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.2। इसमें आपका होगा फैक्टोरियल से रिलेटेड बातें होंगी। जैसे कि आपको बोल दिया जाए 7 का फैक्टोरियल, यानी कि जो ये आपका डंडा लगा के इसके नीचे फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर 7 का फैक्टोरियल बोल दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में, यानी कि इससे एक एक कम करते चलें। ठीक है, और एक कम करते चलें और मल्टीप्लाई करते चलें जहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि 7 6 5 4 3 2 और 1 तक हम लेके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 7 तक की मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे? 7 का फैक्टोरियल। अगर हम कहें कि 1 से लेकर मल्टीप्लाई है कितने तक? 11 तक, तो वो किसका फैक्टोरियल हो गया? 11 का। अगर हम 12 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? 12 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई चलेगी आपकी? 1 तक चलेगी, कम होते होते। ठीक है, 12 की फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 12 गुणा में, पता है भाई 11 से पीछे 10 आएगा तो 11 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 का फैक्टोरियल गुणा में 12 करेंगे, यानी कि 11 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 11 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई। तो 1 से 11 तक की मल्टीप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं? 11 का फैक्टोरियल। और गुणा में आपका 12 है, तो ये क्या बन गया? 12 का फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब? अगर आपको 5 का फैक्टोरियल बोल दिया तो 5 से लेकर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए, 4 3 2 1। ठीक है, तो इन सभी की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल। तो जैसे कि 5 गुणा में मैं लिख दूँ 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 3 2 गुणा में 1, यानी कि 5 के फैक्टोरियल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लिया जाए कि आपको दे देता है 10 गुणा में 11 का 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल, यानी कि 9 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 9 तक तो गुणा है ही, फिर 10 भी गुणा में है, तो 1 से लेकर 10 तक पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टोरियल बन गया किसका? 10 का। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है इवेलुएट 8 के फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में आपका क्या होगा भाई? 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 8 से लेकर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो मल्टीप्लाई में, और कहाँ तक लेके चलोगे? 1 से 1 तक। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 की 3 से 6, 6 की और 4 की 24, 24 की और 5 की हो जाएगी कितनी? 120, 120 की और 6 की हो गई 720, 720 की और 7 की मल्टीप्लाई होगी 5040, 5040 की और 8 की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपकी होगी 40,320। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आपको दिया है 4 का फैक्टोरियल माइनस में 3 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है, तो 4 का फैक्टोरियल आपका क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और माइनस में 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया आपका कितना? 4 12 12 दूनी 24, और घटा में ये आ जाएगा आपका 6, तो 24 में से 6 गया तो कितना आ गया? 18। तो इसका आंसर हो गया 18। फिर यहाँ पे देखिए आपका 3 का फैक्टोरियल प्लस में 4 का फैक्टोरियल क्या आपका 7 के फैक्टोरियल के इक्वल है? तो 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 7 का फैक्टोरियल, ये आपको देखना है कि है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी लेके चलिए, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24, तो ये हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, और 7 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है आपका? राइट हैंड साइड लेके चले आप, तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो 1 की और 2 की गुणा 2, 2 की और 3 की 6, 6 की और 4 की 24, 24 की और 5 की 120, 120 की और 6 की मल्टीप्लाई 720, 720 की और 7 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 5040। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड है 30 और राइट हैंड साइड है 5040, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, नहीं भाई। ठीक है, फिर है आपका कंप्यूट, यानी कि इसको आपको क्या करना है? खोल के ओपन करके सोल्व करना है। तो 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल तक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे आपका 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल,
2 के फैक्टोरियल को मैंने खोल के लिख दिया 2 × 1, 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से इसको कट किया 4, 4 के और 7 के मल्टीप्लाई 28, तो आंसर आ गया 28। क्या है 8 के फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 8 × 7 और फिर गुणा में 6 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई चलेगा ही, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 6 की मल्टीप्लाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल। नीचे भी तो 6 का फैक्टोरियल है, तो इसको भी बार बार खोल लूँ, इसको भी खोल लूँ, इससे अच्छा है कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख के कट कर दूँ मैं, ठीक है। 2 से 2 का फैक्टोरियल है उसको मैं क्या लिखूँगा 2 × 1, तो 2 से 8 को कट किया 4, 4 की और 7 की मल्टीप्लाई 28। अब है आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि इफ़ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस में 1/5 का जो फैक्टोरियल है, 7 का जो फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है, x डिवाइडेड बाय किसका 8 का फैक्टोरियल। तो आपको फाइंड आउट करना है x, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 1/6 का फैक्टोरियल प्लस में 1/7 के फैक्टोरियल को मैं लिख दिया मैं 1 बाय में 7 मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि उल्टी गिनती चलेंगी 1 तक, तो 6 का फैक्टोरियल लिख दिया। इक्वल टू में है x, डिवाइड में है 8 का फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया 8 × 7 और गुणा में 6 का फैक्टोरियल भाई। अब तीनों में 6 का फैक्टोरियल हो गया, तो क्या दिस इम्प्लाइज, यानी कि पूरे का पूरा उठा के चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाता है 1 में 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे रह गया 1 में 1, ठीक है, यहाँ पे रह गया 1 में 7 और इक्वल टू में रह गया भाई x डिवाइड बाई 8 गुणा में 7 गुणा में और 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आया नहीं तो 6 का फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी, दोनों साइड डिवाइड में तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे 1/1 प्लस 1/7 को, तो क्या आ जाएगा 7 की और 1 की मल्टीप्लाई 7 प्लस में 1 की और 1 की 1, तो 7 + 1 डिवाइड में आपका 7 आएगा एलसीएम और इक्वल टू में है x डिवाइडेड बाई 8 × 7, तो 7 से फिर 7 कैंसिल आउट हो गया भाई, तो ये आ गया 8, 7 और 1 8 बटे में x बटे में क्या था आपका 8, तो ये 8 दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में 8 गुणा में 8 कितना हो गया 64, तो x की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई 64। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोल रहा है कि इवेल्युएट करो कि n फैक्टोरियल डिवाइड में n - r का फैक्टोरियल है, तो देन आपको n इज इक्वल टू 6 दिया जाए और r इज इक्वल टू में 2 दिया जाए, तो इसको सोल्व करो। तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा भाई, n की जगह क्या पुट करना है 6, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में n क्या है आपका 6 माइनस में r कितना है 2, तो इसका और डिवाइड में फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा में 5 गुणा में 4 और उसका फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4 का फैक्टोरियल आएगा बाहर फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 पंजे आ गया 30। अब इसकी n की जगह कितना लेना है 9, तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस में r की जगह है 5, तो 5 का फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 9 - 5 नीचे क्या रहेगा 4 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 5 की हो गई 30, 30 की और 7 की हो गई 210, 210 की और 8 की हो गई 1680 और इसकी और 9 की करेंगे तो 9009, 8 जा आपका 72, 9 6 जा 54, 54 और 7 आपकी कैरी थी तो 61 और फिर 9 1 जा 9, 9 और 6 आपका 15, तो 15,120 आपका क्या गया आंसर। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।